एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to class 12. We say the hard is the battle, the sweeter is the victory. Call for admission 930-229-0904 98272-89318. नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब नजर हेडलाइंस पर। खेड़ापति के नजदीक एलिवेटेड रोड का पिलर गिरा। एलिवेटेड गार्डर गिरने की घटना को बताया बड़ी चूक। थम नहीं रहा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक। अब बुजुर्ग महिला के पैर का कुत्ते ने मांस नोचा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की पहल पर अब दिल्ली के लिए 6 दिन कनेक्टिविटी। आकाशा एयर की फ्लाइट जल्द होगी शुरू। ओवरलोड भूसे के ट्रक ने फैलाई दहशत। बिना नंबर बेरोक-टोक गुजरा ट्रक। और अब खबरें विस्तार से। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे स्वर्णरेखा नदी के नजदीक एलिवेटेड रोड की गुणवत्ता और तकनीकी पर उस समय सवाल खड़े हो गए जब 35 फीट लंबा गार्डर अचानक शिफ्टिंग के दौरान नीचे गिर पड़ा। बताया गया है कि हाइड्रोलिक जैक मशीन का पाइप फटने से यह गार्डर मशीन की पकड़ से छूट गया। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूर टापू घायल हो गया। उसके हाथ में फ्रैक्चर बताया गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रशासनिक अधिकारियों और अपने नजदीक मंत्री से ली है। दरअसल स्वर्णरेखा नदी के नजदीक बहुप्रचारित एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। खेड़ापति मंदिर के नजदीक पिलर 194 से 195 पर शिफ्ट किया जा रहा था। इसके लिए हाइड्रोलिक जैक मशीन भी लगी हुई थी, लेकिन मशीन का पाइप अचानक फट गया और उसकी पकड़ से गाटर छूट गया। 35 फीट लंबा गाटर नीचे गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि उस समय वहां रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही राजनीतिक और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर और कलेक्टर रुचिका चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस घटनाक्रम से अवगत कराया गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने घायल मजदूर टापू से वीडियो कॉल कर बात भी की। वहीं ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मजदूर को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। उसके हाथ में फ्रैक्चर बताया गया है। पूरे घटनाक्रम की मंत्री तोमर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस एलिवेटेड रोड का निर्माण करने वाली मंगलम बिल्डकॉन पर मशीनरी जाँच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। 110 टन का गटर एकदम उस पर गिरा, नीचे साइड पे हुआ तो नीचे गिर गया तो उससे निश्चित रूप से गटर भी टूटा निश्चित रूप से। पर मैं ईश्वर का सौभाग्यशाली तो श्रमिक हमारा हताहत नहीं हुआ। श्रमिक को चोटें लगे हैं, कोई जनहानि नहीं हुई, इसके लिए मैं इसको प्रणाम करता हूँ। और उस श्रमिक को हम लोग देखने आए और श्रमिक को मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान से 1 लाख रुपये का सहायता राशि दिलाई जाएगी और उसके इलाज का प्रबंधन। माननीय श्रीमंत साहब ने बात की। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी चर्चा की और उनके बारे में मजदूरों के और श्रमिकों के बारे में उन्होंने जाना और मुझसे कहा कि तुरंत घटनास्थल पर भी आप भी पहुँचो, उनसे बात करो। क्योंकि आपने कहा लीकेज वाली स्थिति है कि मशीनों की रूटीन में चेकिंग नहीं हो रही है, जिस तरह की अचानक मैंने कहा इसके बारे में कोई पुलिस करने से पहले पुलिस छानबीन कराई जाएगी, उसके बाद में जांच के बाद में। शहर के बहोड़ापुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है,
जिसमें पुलिस की नाक के नीचे से आनंद नगर और विनय नगर में भूसे से भरा हुआ ओवरलोड ट्रक डगमगाता हुआ बेरोक-टोक चल रहा था। लोगों ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया और इस सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। दरअसल भूसे से भरा ये ट्रक बिना नंबर का था और इस कदर उसमें भूसा भरा हुआ था कि लोग उसके किसी भी पल पलटने की आशंका जता रहे थे। लोगों ने खुद ही ट्रक के रास्ते छोड़ दिए और सड़क किनारे खड़े हो गए। ट्रक के सड़क पर दौड़ने के दौरान कई स्कूली बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे, उन्हें भी परिजनों ने एक तरफ कर लिया। ट्रक चालक की जरा सी लापरवाही लोगों की जान की आफत बन सकती थी। खेड़ापति मंदिर के नजदीक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के पोल शिफ्टिंग के दौरान भारी भरकम गाटर गिरने से वहां दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब गाटर गिरा तो उसके 2 टुकड़े हो गए और आसपास के मकान तक हिल गए। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल गुरुवार दोपहर को खेड़ापति मंदिर के नजदीक स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बनाए जा रहे एलिवेटेड रोड में पोल शिफ्टिंग के दौरान भारी भरकम गाटर गिर पड़ा था, जिससे वहां टापू नाम का एक पश्चिम बंगाल का मजदूर घायल हो गया था। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है कि अफसरों ने निर्माण कार्य और पोल शिफ्टिंग में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी घायल मजदूर का हाल चाल जाना और उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। घोर चिंता और लापरवाही हुई है। आज पूरा का पूरा पिलर नीचे गिर पड़ा और एक मजदूर है, उसके भी चोट लगी है। पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। दूसरी मैं ये मांग करता हूं कि जो निर्माण कार्य में जो भी चूक हुई है, इसके लिए जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो निर्माण कार्य एजेंसी है, दोनों के खिलाफ मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। मान जा सकते तो पिलर टूट गया, 2 जगह से हो गए, उसके कहीं ना कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल हादसा हो सकता था और 2 टुकड़े होना ये भी कहीं ना कहीं इस टेक्निक कमजोर टेक्निक की ओर इशारा करता है। तो ये जो अनियमितता हुई है, लापरवाही हुई है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पुल बनने के बाद यदि बिल्कुल, वो तो ये है कि ईश्वर की प्रार्थना कृपा ये रही कि ज्यादा लोग यहाँ नहीं थे, उनके ज्यादा चोट नहीं लगी, एक की चोट लगी है, वो भी जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन जो भी अनियमितता हुई है, लापरवाही हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। क्या घटना हुई है यहाँ पर? पता नहीं, मैं तो आप बाद में आया जब गिर गया ये। तो लोग बता रहे थे कि मकान हिल गए। जब ये गिरा तो मोहल्ले के कुछ लोग दौड़ के आए, उनने देखा कि क्या हो गया। जब उनने देखा कि ये पिलर गिर चुका था। कोई घायल भी बताया जा रहा है? एक व्यक्ति घायल है जिसको हॉस्पिटल ले गए। मान लीजिए इससे लापरवाही कितनी रही होगी, आप लोगों के मकान ही बने हैं, कल कोई हादसा होगा बनने के बाद। वो तो होना ही था, बन जाता उसके बाद गिरता तो और ज्यादा नुकसान होता। कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो गया। किसकी लापरवाही होती है? अब इनकी लापरवाही होगी, जब तो गिरा है वो, और फिर लंबाई भी ज्यादा है। भीषण गर्मी में जब लोगों के प्यास से हलक सूख जाते हैं तब उन्हें शीतल जल राहत देता है। लेकिन रेल यात्रियों को गर्मी के मौसम में ग्वालियर का रेलवे स्टेशन याद आता है, जहां सबसे पहले 1994 में पहली बार ट्रेन यात्रियों के लिए निःशुल्क जल सेवा शुरू की गई थी। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते गए। अब 200 समाज सेवियों का एक बड़ा जत्था सभी 4 प्लेटफॉर्म पर दोपहर से लेकर शाम तक निःशुल्क जल सेवा प्रदान करता है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की तरह अन्य स्टेशनों पर भी अब निःशुल्क जल सेवा समाज सेवियों द्वारा शुरू की जा रही है, लेकिन ग्वालियर में सबसे पहले यह 1994 में निःशुल्क जल सेवा शुरू की गई थी। पंजाबी परिषद ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ इस निःशुल्क जल सेवा की शुरुआत की थी। ग्वालियर के सभी 4 प्लेटफॉर्म पर 7 ट्रॉलियों के जरिए यह डेली निःशुल्क जल सेवा शुरू होती है, जिसमें महिला पुरुष सभी बराबर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। करीब 20 बर्फ की सिल्लियां भी ठंडे पानी को तैयार करने में खर्च होती हैं। इसका खर्चा भी यह लोग आपस में धनराशि इकट्ठा कर वहन करते हैं। समाज सेवियों के मुताबिक ये जल सेवा 5 अप्रैल से शुरू हुई थी, जो 9 अगस्त तक जारी रहेगी। यह गर्मी बढ़ती रही तो इसके अवधि भी बढ़ाई जाएगी। ये सेवा 32 साल से चल रही है। इन 24 अप्रैल को चालू हुई थी। एक प्लेटफार्म से 4 तक हमारी सेवा चलती है और कम से कम 200 आदमी डेली लगे रहते हैं और 20 सिल्ली डेली पानी की लगती है। कितनी टंकियाँ लगी है? टंकी 7 टंकी लगी हैं, 1 से लेकर 4 तक। अच्छा, कब तक चलेगा ये चालू हुई थी 5 अप्रैल से 9 अगस्त तक चलेगी। अगर धूप पड़ती रही, गर्मी पड़ती रही तो बढ़ा देंगे हम लोग। कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। वाहिगुरु मेरे साथ है, सब भाई मेरे साथ हैं, मोगिया जी मेरे साथ हैं। मैं पिछले 23 वर्ष से जल सेवा में लगा हुआ हूँ पंजाबी परिषद से, और हर साल हर वर्ष
पंजाबी परिषद रेलवे स्टेशन ग्वालियर पर ठंडे जल की व्यवस्था करता है, जिसमें हम लोग अपने पूर्ण तन मन से लगे रहते हैं, प्लस धन से लगे रहते हैं। हर तरह से सेवा में तैयार रहते हैं। हर प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी सारी सेवाएं चलती हैं। यहाँ कम से कम ये मान लो अभी तो 24 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि अभी थोड़ा स्टेशन का थोड़ा टूट फूट चल रही है, इसलिए 32 साल से यहाँ सेवा चल रही है। मारवाड़ी के कृपा से आज जो है ये पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है, उसके लिए मारवाड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद। भेंट भी किया कुछ? एक ट्रॉली जो है पानी की जो है भेंट की है मारवाड़ी के संदेश। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जन सेवा, बहुत अच्छी सेवा है। तो वहीं बहोड़ापुर की रहने वाली एक महिला अपने पति और सास के उत्पीड़न से इस कदर परेशान हो गई कि उसने अपना घर ही छोड़ दिया और किराए के मकान में जाकर रहने लगी। लेकिन यहाँ भी पति आए दिन शराब पीकर उसकी मारपीट करने लगा। आखिरकार महिला अपनी मां के पास मायके में आ गई। यहाँ भी पति उसे परेशान करने पहुंच गया। महिला ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने पति को धक्के देकर युवती के घर से निकाला। युवती का कहना है कि वह कई दिनों से पति की शिकायत कर रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उसका हौसला और बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मीपुरम में रहने वाली महिला शिवानी मौर्य ने करीब 14 साल पहले अनिल प्रजापति से लव मैरिज की थी। पति अनिल प्रजापति और उसकी मां शिवानी को परेशान कर दहेज की मांग करने लगे। इसके चलते आए दिन उसके साथ मारपीट होने लगी। इस दौरान अनिल ने अपना मकान भी बेच दिया। अब महिला किराए के मकान में बेटी के साथ रहने लगी, जबकि बेटे को अनिल ने अपने पास रख लिया। फिर भी पति का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो युवती मायके आ गई और यहाँ भी पति ने उसके साथ शराब पीकर मारपीट की। गनीमत रही कि फोन करने पर पुलिस के 2 जवान आ गए और उन्होंने धक्के देकर अनिल प्रजापति को घर से निकाला। महिला का आरोप है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करती तो उसे इस जुर्म से मुक्ति मिल जाती, लेकिन वह अभी भी दहशत में है और घरों की साफ सफाई के काम करने के लिए जाने के दौरान उसके साथ पति द्वारा मारपीट की जाती है। युवती ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एक बार फिर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पति मारपीट करता है। क्या नाम है पति का? अनिल मौर्य। क्या करता है? गाड़ी चलाते ट्रांसफर नगर में सतगुरु की। क्यों मारते हैं? ऐसे ही 1.5 साल से घर से निकाल दिया, मकान बेच दिया। मैं किराए से रहती हूँ, काम पे जाती हूँ तो काम वाले से कहता है कि सोती है, जे करती है, और रात में आता है मार कूट करके भग जाता है। क्या काम करते हो आप? झाड़ू पोछा करने आती हूँ। अभी कब मारा? उसने 8 तारीख को मारा। मैं तारीख से आई थी जब। फिर वहाँ पे और भी कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया गली मोहल्ले में। पुलिस वाले आ गए? नहीं, मैं गई थी कंप्लेंट में करने, तो उन्होंने बोल दिया आओ ठीक है हम पकड़ लेंगे। घर गए तो घर पे मिला नहीं, भग गया। कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती। मैं एफसी ऑफिस में आई हूँ, ऐसे ही जहाँ बैठी बैठी चली जाती हूँ, ऐसे ही वहाँ चली जाती हूँ। थाने पे कोई सुनवाई नहीं होती। कौन सा थाना है आपका? बहोड़ापुर थाना। ग्वालियर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक इन दिनों इतना बढ़ता जा रहा है कि नगर निगम और नगर पंचायत के तमाम दावों के बावजूद आवारा कुत्तों पर लगाम नहीं कसी जा सकी है। नतीजा ये है कि यह आए दिन अपने सॉफ्ट टारगेट बुजुर्ग, महिला, पुरुष और बच्चों को बनाते हैं। ताजा घटनाक्रम बेहट थाना क्षेत्र के चिकसौली गांव में सामने आया है, जहां बुजुर्ग महिला शांति देवी प्रजापति अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। तभी आवारा कुत्ते ने उन्हें काट कर उनके पैर के घुटने को नोच डाला और मांस लेकर भाग गया। गंभीर रूप से घायल हालत में महिला को ग्वालियर लाया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला को इम्यूनोग्लोबिन और एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए हैं। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उम्र को देखते हुए मांस की रिकवरी में उसे समय लग सकता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विशेष प्रयासों से शहर की राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट से ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु तथा बेंगलुरु दिल्ली ग्वालियर आकाशा हवाई सेवा जल्द ही शुरू होगी। इस नई सेवा पर खुशी जताते हुए सिंधिया ने कहा कि इससे ग्वालियर एवं चंबल क्षेत्र के मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत होगी और यात्रियों को प्रमुख शहरों से बेहतर और तेज हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी। आकाशा एयरवेज द्वारा इस नए रूट पर उड़ानें शुरू की जा रही हैं। वर्तमान में ग्वालियर से इंडिगो की उड़ानें सप्ताह में 3 दिन संचालित होती हैं, जबकि आकाशा एयर की उड़ानें सोमवार से बुधवार व शुक्रवार के साथ 6 दिन कनेक्टिविटी के रूप में हवाई सेवा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही ग्वालियर आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु से सीधे तौर पर जुड़ गया है। वहीं नई उड़ान सेवा से व्यापार, उद्योग और शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों को भी नई ऊंचाई मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि जल्द ही दूसरे शहरों के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार जताया है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो भावना है कि आम आदमी यात्रा, हवाई यात्रा करे, उस भावनाओं का सम्मान श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने करते हुए उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से बात करके 3 दिन की जो अभी दिल्ली की कनेक्टिविटी थी वो अब 6 दिन की होगी और आकाशा एयर की उड़ानें 3 दिन होंगी और ये बेंगलुरु भी जुड़ेगा। तो ये ग्वालियर के विकास के लिए बड़ी सौगात है। और बेंगलोर एक आईटी हब है, इसी की तरह पूना भी एक आईटी हब है, तो पुणे के बीच में फ्लाइट शुरू नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो भी प्रयास आपकी बात है, उसको बात को रखा जाएगा और वो भी काम करने का प्रयास। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एसकेएस न्यूज के साथ। एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to class 12. We say the hard is the battle, the sweeter is the victory. Call for admission 930-229-0904 98272 89318.